अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं जानती हूँ इस किस्त में सबको इसहाक और कायनात के सीन्स का इंतज़ार था, लेकिन क्योंकि पास्ट चल रहा है तो आज की किस्त में पारस और ज़ावियर के सीन ज़्यादा होंगे। अगली किस्त में मैं उम्मीद दिलाती हूँ। वैसे लास्ट अगर आप लोगों ने पढ़ा तो आपको पता चल जाएगा कि अगली किस्त इसहाक और कायनात के ऊपर ही होगी, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनके सीन्स कितने भरपूर होते हैं। तो पास्ट मुझे यकीन है कल की किस्त में आपको समझ आ जाएगा पूरे तरीके से, शायद ख़त्म भी हो जाए, क्योंकि पास्ट मेरी सोच से ज़्यादा ही लंबा हो गया। हो सकता है कि अभी एक किस्त या फिर हद अगली किस्त में एंड हो जाएगा, बस ख़त्म। अब तो मुझे भी लगता है कि ये ख़त्म हो जाएगा। वैसे इतना लंबा चल गया, सोचा नहीं था कि इतना लंबा चल जाएगा। अभी हम जिमल की जानिब आएंगे। जो लोग कह रहे हैं कि जिमल को माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, देखते हैं कहानी जिस रूट पे चलेगी उसी पर देखेंगे माफ़ करना है कि नहीं करना। बाकी मुझे तो नहीं लगता एज अ राइटर कि उसे माफ़ करना चाहिए, क्योंकि हमारे माशरे में ऐसी औरतें हैं, मौजूद हैं। इसकी कहानी से भी आपको सबक मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ कराची में रहते हैं तो यहाँ का ऐसा माहौल है जो कि बताया नहीं जा सकता। सिर्फ बाज़ जगह में, ऐसा नहीं है कि हर जगह में, बाज़ औरतें हद से ज़्यादा तजावुज़ कर जाती हैं, और बाज़ ऐसी भी हैं कि जिन्हें पूरी तरह उर्दू नहीं आती, बाहर वो निकल के झांकती नहीं हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं और बहुत बुरे भी मौजूद हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर अच्छाई या बुराई देखनी हो तो कराची आ जाओ, दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। खैर, मैं अपने आसपास के तजुर्बे से लिख रही हूँ, ख़ासकर जिमल का कैरेक्टर मैं तजुर्बे से ही लिख रही हूँ। इसके अलावा कहानी को किसी फिक्शन की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि जैसा अंजाम होता है मुझे लगता है कि वैसा ही होना चाहिए। लेकिन फिर भी क्योंकि कहानी है तो हम इसे एक अच्छा मोड़ ही देंगे। बाकी खुश रहें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें। पिछली वीडियो में मैंने देखा था कि आप लोग कमेंट तो करते ही नहीं है, बस अगली दे दो, अगली दे दो, अगली दे दो। सच पूछो नहीं दिल करता लिखने का, बिल्कुल भी दिल नहीं करता, मेरा तो नहीं करता, सच पूछो।